अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। आज जो हम कर रहे हैं क्लास 3 यूनिट 8 डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इनकी की वोकैबुलरी अगर हम देखें तो डेटा, रीड, इंटरप्रीट, रिप्रेजेंट, कैरोल डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, इवेंट, अकर, लाइकलीहुड, लाइकली, अनलाइकली, इक्वल लाइकली, मोर लाइकली, लेस लाइकली, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सर्टेन। तो ये पहला है हमारा टैली चार्ट। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा को टैली मार्क्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये हमने ये जो है इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें सिखाया गया है टैली चार्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा है पिक्चर ग्राफ। वी ऑलरेडी हैव लर्न दैट द पिक्चर ग्राफ ऑल्सो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोरियल डेटा। ये इसी भी पिक्चर्स के जरिए भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे दी। यहाँ पे इन्होंने दिए हुए टैली मार्क्स और एनिमल्स। जू में कितने एनिमल्स हैं, उसमें मंकी कितने हैं, तो भाई उन्होंने ये 4 टैली मार्क्स के ऊपर 5वां जो टैली मार्क्स है उसके ऊपर एक सेट ऑफ बंडल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये 5, 10, 15, 20, यानी कि मंकी हमारे पास 20 हैं, हाथी हमारे पास 5 हैं, पांडा हमारे पास 10 हैं और चिड़िया जो है हमारी जो बर्ड्स हैं वो हमारे पास 10 हैं। ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पिक्चर्स को भी टैली मार्क्स के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है, ये क्वेश्चन इसके आगे यहाँ पे उन्होंने इसके आंसर दिए हुए। हम अगर उसके बाद हमारे पास है कैरोल डायग्राम। कैरोल डायग्राम होती है, ये भी मेथड है ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने का नंबर्स और शेप्स के जरिए, जिसमें जिनकी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, जिनमें मोर देन प्रॉपर्टी वन, एक से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज हो। इनमें इट इज़ अ 4 स्क्वायर डायग्राम। 4 स्क्वायर डायग्राम होती है कान सॉर्ट डेटा विद मोर देन 2 प्रॉपर्टीज इनटू बॉक्स। उसमें से हम कोई भी 2 प्रॉपर्टीज लिख देते हैं बॉक्स में और हमें उसमें सॉर्ट कर, जैसे उन्होंने लिखा फर्स्ट लेटर जे होना चाहिए। जे से हमें 31 डेज वाला मंथ और 30 डेज वाले मंथ देखने। 31 डेज वाला मैंने एक लिख दिया जनवरी और जून। फर्स्ट लेटर ए से आना चाहिए अगस्त और अप्रैल। इस तरह के जो है वो कैरोल डायग्राम होती है। इसी तरह कैरोल डायग्राम पे उन्होंने यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज भी दी हुई है। यूज कैरोल डायग्राम टू सॉर्ट द फॉलोइंग शेप विद इन द 2 एट्रीब्यूट। 2 एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले बताया, वो प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उनके हमें डिवाइड करना है। ब्लू शेप्स होने चाहिए लेकिन विद स्ट्रेट फेस। स्ट्रेट फेस हमारे पास कौन सा है, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो हमें शेप दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्लासिफाइड करना है। जैसे ब्लू शेप उन्होंने कहा स्ट्रेट सरफेस। स्ट्रेट सरफेस हमारे पास एक रेक्टेंगल की और स्ट्रेट 4 यानी कि स्ट्रेट लाइन के साथ जो आपकी शेप है। कर्व में हमारे पास ब्लू में मून है। रेड शेप हमारे पास हेक्सागोन है और ट्राइंगल है और कर्व में हमारे पास यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, अगर आंसर समझ जाएगा, उन्होंने कलर को मिक्सअप कर दिए थे, आंसर पीछे गलत हो गए। ओके जी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हमारे पास येलो में एरो है और कर्व में हमारे पास स्माइल और हार्ट है। अच्छा, ग्रीन में हमारे पास प्लस और रिबन का साइन स्ट्रेट शेप में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के साथ आ रहा है, स्ट्रेट सरफेस के साथ, और लीव जो है हमारे पास कर्व में आ रहा है। ओके जी, यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर लिखने हैं और लेकिन उनमें हमें ये ध्यान रखना है जो 7 ऑफ मल्टीपल्स इवन नंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे और जो ऑड नंबर्स हैं 7 मल्टीपल्स में वो यहाँ आएंगे। तो हम पहले 7 का टेबल अगर देख लें तो 7 निकालने से 7 7 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 एंड 7 10 70। ये हमारे पास 7 है। अब इसमें से जो ऑड नंबर है वो हमारा 7 ऑड नंबर है, 14 हमारा इवन नंबर है, 21 हमारा ऑड नंबर है, 28 हमारा इवन नंबर है, 35 हमारा ऑड नंबर है, 42 हम इवन नंबर है, 49 हमारा ऑड नंबर है, 56 हमारा इवन नंबर है, 63 हमारा ऑड नंबर है और 70 हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो 7 के टेबल के इवन नंबर्स और ऑड नंबर मैंने अलग कर लिया। अब नॉट मल्टीपल ऑफ 7 में जैसे 4 आ गया वो इवन है, 9 ऑड है, 12 इवन है, 25 ऑड है, 30 इवन है, 47 ऑड है, 52 इवन है, 53 ऑड है, 61 ऑड है एंड 68 इवन है। इवन और ऑड अगर आपको बच्चों को नहीं पढ़ाया और पता है तो बता दें कि 0 2 4 6 8 ये नंबर आपके अगर वंस प्लेस हैं तो ना यूनिट 10 100 वंस प्लेस पे अगर आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं तो वो इवन है। और अगर आपके पास 1 3 5 7 और 9 आ रहे हैं वंस प्लेस पे तो वो नंबर्स आपके ऑड नंबर्स। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास हमेशा वंस प्लेस पे जो नंबर लाए कर रहे हैं वो इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे वंस प्लेस पे जो नया नंबर लाए कर रहे हैं वो हमारे ऑड नंबर है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल ओकर। प्रोबेबिलिटी एक तरह का एक मौका है जो
मतलब हम कहते हैं ना इम्कान है, किसी चीज़ का इम्कान होने के कितने चांसेस होते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। वो हमें बताता है कि कोई भी इवेंट होने का या कुछ भी होने के हैपन होने के चांसेस कितने हैं। इफ़ एन इवेंट इज़ मोर लाइकली टू हैपन इट हैज़ अ लाइकली प्रोबेबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी लाइकली हो जाती है। एग्जाम्पल अगर इट विल रेन ऑन अ क्लाउडी डे, बादल है तो बारिश होगी। इफ एन इवेंट लेस लाइकली टू हैपन, अगर उसका ना होने के चांसेस कम है तो उसे अनलाइकली प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। द चांस ऑफ टेकिंग आउट अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ कंटेनिंग 5 ग्रीन बॉल एंड 1 रेड बॉल। आपने बैग में हाथ डाला और आपके कितने चांसेस हैं 5 ग्रीन बॉल और 1 रेड बॉल निकला है। जब आपको एक रेड बॉल आपको निकालनी है जिससे 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 1 रेड बॉल है, तो अनलाइकली प्रोबेबिलिटी है, चांसेस होते हैं 50-50 होते हैं, हो सकता है और नहीं भी। इफ़ एन इवेंट इज श्योर टू हैपन दैट इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यकीनी होना कि ये चीज़ होगी। इट विल नॉट रेन ऑन अ सनी डे, सूरज में धूप निकली भी हो अगर तो बारिश नहीं होगी, तो ये यकीनी एक बात होती है। इफ इट द लाइक्लीहुड हैपनिंग ऑफ 2 इवेंट इज द सेम देन द 2 इवेंट्स आर इक्वल लाइकली टू हैपन। एग्जाम्पल, दो चीज़ों का होना सेम होना, इवेंट होने के चांसेस हुआ से कि अ कॉइन इज फ्लिप प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग व्हाट इज हेड एंड टेल विद इट्स हेड एंड टेल इज सेम। ठीक है, आपने कॉइन फ्लिप किया तो उसकी लैंडिंग पॉसिबिलिटी या तो हेड हो सकती है या तो टेल एक ही टाइम पे। अगर आपने 2 कॉइन फ्लिप किए तो दोनों हेड हो तो दोनों टेल हो सकते हैं। यहाँ से कि सर्टेन डेफिनेट चांसेस यानी होने इक्वल लाइकली यानी कि 50-50 चांसेस हैं। लाइकली बिग चांस हो सकता है, अनलाइकली लिटिल चांस, और इम्पॉसिबल नो चांस, कोई मुमकिन नहीं है। इफ द इवेंट इज श्योर नॉट टू हैपन दैट इज एन इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, जिसको होने की कोई चांसेस नहीं है वो इम्पॉसिबल होता है। देयर आर 70 मिनट्स इन आवर, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी, ये नामुमकिन सी बात है कि 70 मिनट्स हों किसी घंटे में, तो ये इम्पॉसिबल है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इसकी। ठीक है, रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। आपने डाइस रोल किया, आपका क्या चांसेस है भाई इवन नंबर, तो भाई 50-50 चांसेस हैं, तो यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे इक्वली लाइकली, यानी कि 50-50 चांसेस हैं या तो इवन आएगा या तो ऑड। रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग अ 7, आप रोलिंग डाइस करें और 7 आ जाए, मुमकिन नहीं है क्योंकि डाइस में सिर्फ होते ही 6 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्पॉसिबल। सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये सर्टेन है, यकीनी सी बात है, तो यहाँ सर्टेन लिख देंगे। फ्राइडे बीइंग द नेक्स्ट डे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे बीइंग द नेक्स्ट डे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद जब फ्राइडे आता है, तो ये भी एक यकीनी सी बात है, यानी कि थर्सडे ही के बाद ही फ्राइडे आता है। ओके, द चांस ऑफ टेकिंग आउट अ वाइट बॉल फ्रॉम अ बैग अ सर्टेन कंटेनिंग 25 ब्लैक बॉल्स एंड 75 वाइट बॉल्स। ठीक है, जो ही बात हमने की कि एक बैग है और इसमें कितने चांसेस हैं कि भाई हमारे पास हमें वाइट बॉल निकले, जबकि 25 ब्लैक बॉल है और 75 वाइट बॉल है, तो ये लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि मुमकिनात तौर पर हो सकता है ऐसा कि बिग चांस है हमारा, लाइकली जिसे हम कहते हैं कि बड़ा चांस है क्योंकि ज़्यादा वाइट बॉल्स हैं। द चांस दैट अ ट्राइंगल हैज़ अ 4 साइड, ट्राइंगल की 4 साइड्स हैं, ट्राइंगल हमारा होता है ये, ट्राइंगल की साइड होती हैं, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 8 क्लास 3 डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अब नई क्लास नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब